इश्क करना जब गुनाह था तब कैसे वो आशिकी के ख्वाब संजोता होगा। अपनी महबूब से मिलने का अरमान लिए भला कैसे वो सोता होगा। अपनी माशूक के रिप्लाई ना आने पर भड़कने वालों, सोचो वो खत के आने का इंतज़ार कैसे होता होगा। नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, बात मैंने आज की शुरुआत जो है एक खत वाले ज़माने के साथ की है। वो इसलिए की है क्योंकि वो जो खत वाला ज़माना था बहुत ही दीवाना था एंड उसमें एक अलग एहसास था, एक अलग फ़ील था। एंड वो फ़ील मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फ़ील मैं आज आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हैं जुड़ चुके हैं आज रघुवंशी ब्रदर रवि जी हैं, दीपक जी हैं और साथ ही साथ गिटार पर हैं हमारे साथ दर्शन जी। और ये बिल्कुल आपको उस खत लिखने वाले ज़माने में ले जाएंगे और आपको वो जो रेट्रो यानी कि वो पुराने गानों का जो दौर था जिसका एहसास कुछ अलग था, वो एहसास आज देने की कोशिश है हमारी। तो रघुवंशी ब्रदर से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक पुराने गाने से शुरुआत हो जाए। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब और बिल्कुल अपनी आंखों में बसाकर तुझे प्यार करूं। और इतना बेहतरीन ये गाना है और कहीं ना कहीं मैं भी अभी जब झूम रहा था कहीं ना कहीं वादियों के बीच पहुंच गया था ये गाना सुनकर। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो 80s और 90s का म्यूज़िक है ना, कुछ अलग फील देता है। एक्चुअली जब फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, बॉलीवुड 1913 में पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद म्यूज़िकल फिल्में बनती थी, मतलब उसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक्टिंग होती थी। उसके बाद 1933 के बाद थोड़ा सा म्यूज़िकल चरण जो था वो शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे जम्मू के ही के.एल. सहगल साहब ने बॉलीवुड के जिनको फर्स्ट सुपरस्टार भी कहा जाता है, और उनके आने से कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक शुरुआत हुई म्यूज़िक की। फिर 50s का दौर आया, ये रातें ये मौसम ये नदी का किनारा। उसके बाद ये चरण स्टार्ट हुआ जो 70s 80s और 90s का म्यूज़िक है। मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो एवरग्रीन फिलहाल तो है ही, लेकिन आने वाले कई समय तक वो सुना जाएगा उसको, क्योंकि ये म्यूज़िक जो है उसमें सादगी है और सादगी से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई और हो नहीं सकती। तो क्या राय है आपकी इस पर? बिल्कुल, जो पुराना म्यूज़िक है वो बड़े सूझबूझ के लोग उस म्यूज़िक को बनाया करते थे, और मुझे लगता है ऐसा म्यूज़िक जो कि सदाबहार रहे, जो आपने कहा एवरग्रीन जो रहेगा म्यूज़िक, मतलब आज भी वो पुराने सॉन्ग हम सुनते हैं तो एक अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं। किसी पार्टी में भी चले जाओ, चाहे कहीं किसी फंक्शन में कहीं भी चले जाओ आप, अभी भी वही सॉन्ग चलते हैं। बेशक मैं नहीं कहता कि नए वाले ख़राब हैं, ऐसा नहीं है, नए वाले भी अच्छे हैं, लेकिन जो माहौल बनता है ना जो वो पुराने गानों से ही बनता है। आप देखिए लोग झूमते हैं, इतना बढ़िया, सुनने में भी मज़ा आता है, गाने में भी मज़ा आता है। हम लाइव शोज करते हैं तो मोस्टली हमारे पास पुराने सॉन्ग्स की ही डिमांड आती है, पुराने सॉन्ग की फरमाइश आती है। सच कहा दीपक जी ने कि महफिल जो है पुराने गानों से ही सजती है, महफिल के बिना, मतलब महफिल जो है वो पुराने गानों के बिना अधूरी है। तो एक्चुअली थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूँगा, मतलब जब आप म्यूज़िक सीख रहे होंगे वो भी दौर मतलब पुराने गानों का ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन भी अभी आना ही स्टार्ट हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टाइम पे जैसे हम छोटे थे तब तो इंटरनेट नहीं था शायद,
तो इंटरनेट आफ्टर 2000 ही आया हमारे यहाँ JNK में, मुझे लगता है इंडिया में स्पेशली मुझे लगता है आफ्टर 2000 ही आया। तो हमें ऐसा होता था, बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती थी, मतलब कि कोई सॉन्ग आ रहा है, जैसे कि उन दिनों कुमार शानू का टाइम था जब हम छोटे छोटे थे, उदित नारायण का, सोनू निगम जी का, बहुत बढ़िया सिंगर थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो लेकिन आफ्टर 2000 मतलब कुछ चेंज ही हो गया सारा सिस्टम, इंटरनेट के आने से थोड़ा सा। लेकिन उस टाइम पे ये भी था ना कि मतलब गूगल पे लिरिक्स नहीं मिलते थे, आपको सीधा गाना सुनना था, वहीं से याद कर लेना था। वहीं से वो कैसेट्स होती थी उन दिनों। उन दिनों हम ऐसा करते थे कि कैसेट से लगा कर उसको रिवर्स करके उसके लिरिक्स लिखना, मतलब मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हमें गाना लिखने में लग जाता था। तो वो जब तक गाना लिखते थे तो ऐसे ही याद हो जाता और था। जब एक्चुअली इंसान मेहनत करता है ना, जिस तरह से उन्होंने कहा कैसेट जो है रिपीट पर लगा के लिखना, और वो मेहनत करने के बाद इंसान चाहता है कि मैंने लिखा तो मैं इसको अच्छे तरीके से भी गाऊं। और अगर कहीं ना कहीं हमें गूगल पर आज लिरिक्स मिल रहे तो कहीं ना कहीं एक लाइटली भी वे में हम लेंगे कि चलो वापस भी है, वापस से रियाज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट चाहूँगा मैं अगला सॉन्ग। हाँ नेक्स्ट मैं करता हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। बहुत ही बिल्कुल किसी ने क्या खूब कहा है कि एक जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं अपनी सारी ज़िंदगी पर एक मुसाफिर की तरह ही होता है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, और मंजिल जो है वो कभी ना कभी ज़रूर मिल ही जाएगी। तो इनसे थोड़ी और बातें भी करेंगे। एक्चुअली आपका नाम, मतलब जिस तरह से आपका एक समझ लीजिए आप डिओ है रघुवंशी ब्रदर्स, तो मतलब कब से कहाँ से सीखते आ रहे हैं, कब से ये शुरुआत की आपने, कब से सिंगिंग का सफ़र चलता आ रहा है? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, हम लोग ये जो संगीत का जो संगीत है हमें विरासत में मिला, हमारे फोर फादर्स से हमारे ये संगीत का माहौल बना हुआ है, और मतलब हैंड ओवर कर रहे हैं आगे सभी। पहले मेरे परदादा जी, फिर मेरे दादाजी लेट श्री गरीबदास जी, उसके बाद मेरे पिताजी लेट श्री तरसेम लाल जी, उसके बाद मेरे चाचा जी, वो भी पूरा खानदानी का पूरा खानदान हमारा ऐसा है। तो हमारे चाचा जी बहुत बढ़िया सैक्सोफोन प्लेयर हैं, और सोहन जी रघुवंशी जी बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली उनका एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, ये वायरस मांगे जान, बहुत ज़्यादा हिट हुआ है ये सॉन्ग। तो अपने फील्ड में उन्होंने भी काफ़ी नाम किया है, तो घर के अंदर ही पूरा बैंड है। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी परसों हमारा एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, भारत देश, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अभी दोनों ब्रदर्स ने हमें, और हम लोग मतलब उन्हीं से सीख के आज अपने फील्ड में हम भी काम कर रहे हैं। चाहूँगा एक्चुअली आपने जिस तरह से अपने फादर साहब से भी सीखा है, तो उन्हीं को डेडिकेट एक गाना कोई पुराना हो जाए। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा
कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, इधर तो आ सवार दूँ खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन गाया आपने। और जिस तरह से आज हमारा एक इरादा है कि आपको कहीं ना कहीं उस रेट्रो जोन में, उस पुराने ज़माने में लेकर जाए, उस खत लिखने वाले ज़माने में लेकर जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये गाने सुनकर उस ज़माने में पहुँच गए होंगे और आपको भी कुछ यादें जो है अभी तरोताज़ा आपकी हो गई होगी। और अब इसी के साथ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब जिस तरह से आपने कहा कि आपने फादर साहब से म्यूज़िक सीखा, तो वो जो दौर था उस टाइम पे R.D. बर्मन साहब, रफ़ी साहब, ऐसे बड़े बड़े नाम मतलब थे जिनसे इंस्पायर थे सभी लोग। तो आप किन को ज़्यादा सुनते थे, किन गानों से ज़्यादा रियाज़ करते थे? देखिए सर, हमारा जो टाइम था वो इतना पुराना नहीं है, लेकिन हमारा जब टाइम था तो कुमार शानू साहब का तब दौर था, 90s का दौर था। तो लेकिन मैंने बचपन से हमेशा, भाई साहब ने हमेशा किशोर कुमार साहब को सुना है और गाया है, और मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को हमेशा सुना है और हमारे गाया फादर है। कहते हैं कि ये ब्रदर रफ़ी साहब का गाएं और मैं किशोर का, पता नहीं वो उनको क्यों लगता था, अच्छा लगता था होगा हमारे। हम वैसा तो नहीं गा सकते, वैसा लेकिन नहीं, ये कि हम चलो, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वो कहते हैं कि ताकि अच्छा शायद गाते हो अच्छा आप, गा तो सकें चलो कभी वैसा ही गाएं। फील्ड में। चलो, तो फिर हम भी यही चाहेंगे अगला गाना रफ़ी साहब का, किशोर साहब का, कोई और हो जाए। किशोर किशोर साहब का का। सुनाते हैं आप। ओ माझी रे ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा गा रहे हैं आप और बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल गाने सुनकर वो फील आ रहा है पुराना वाला। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अब हमारी जनता भी सुन के थोड़ा सा तो फील आ ही गया होगा, थोड़े से सुकून के पल मिले होंगे, तो एक आखिरी सॉन्ग हो जाए। ये एक्चुअली हमारा एक मैसेज है, ये कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो ये किशोर कुमार साहब का एक सॉन्ग है, तो सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए हमारा एक मैसेज। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढले। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। बहुत ही खूब धन्यवाद अपना वक्त निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ़िलहाल मैं एटलीस्ट चाहूँगा भी, जिस तरह से आपने मैसेज तो दे ही दिया गाने के ज़रिए, लेकिन फिर भी अगर आखिर में कुछ कहना चाहें आप। यही कहना चाहेंगे कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए हैं, हमारे जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हमें उसको फॉलो करना है कि अपने घर पर रहें। ठीक है, अभी लॉकडाउन जैसे खुल चुका है तो, लेकिन फिर भी अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो मेन तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन जो करना है वो तो हमें करना ही है, और मतलब बाहर जाएं थोड़ा ध्यान से जाएं, मास्क लगाएं और हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, और आस पड़ोस का माहौल साफ़ सुथरा रखें। हम साफ़ सुथरा रहेंगे तो हमारा स्टेट हमारी साफ़ सुथरी रहेगी, हमारा देश साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा देश इस संकट से बाहर आएगा। बिल्कुल, और ज़रूर बागों में जो फूल है वो फिर से खिलेंगे, और उदासी की ये जो दिन है ज़रूर ढलेंगे, और कोरोना का संकट जो महामारी इस वक्त हम पर चल रही है, ज़रूर एक दिन ये भी चली जाएगी, वैक्सीन भी जल्दी आएगी। और आप फ़िलहाल के लिए यूँ ही देखते रहिए जेके एंटरटेनमेंट, और मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राकेश सरकारी के साथ सौरभ कल्याण।